आप देख रहे हैं महाविनाश का ट्रेलर। ऐसा लग रहा है कि पुतिन का बारूदी दिमाग अब पूरी तरह से विस्फोट पर आ गया है। यूक्रेन से जंग के 8 महीने बाद पुतिन की आक्रामकता से पूरी दुनिया भयभीत हो चुकी है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर हमला क्या हुआ? पुतिन ने यूक्रेन में प्रचंड तबाही मचा दी। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक करवाया, यूक्रेन को दहला दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका और पश्चिम देश भी इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त हिल रहे होंगे। ये तस्वीरें पुतिन के प्रचंड प्रहार और उनके खौफनाक इरादों को जाहिर करने के लिए काफी है। सवाल ये कि क्या एटमी जंग की धमकी देने वाले पुतिन के इन हमलों को क्या वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन माना जाए? यूक्रेन पर पुतिन का प्रचंड प्रहार। रूसी मिसाइलों से दहला कीव। पिचहत्तर मिसाइलों ने मचाई तबाही। पुतिन का बदलापुर होगा महायुद्ध। Здесь ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые. वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू। यह है पुतिन का बारूदी जवाब। पुतिन का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 75 मिसाइलों से पुतिन ने यूक्रेन के जर्रे जर्रे को हिला दिया। हर तरफ चीख पुकार, आग की लपटें दूध होकर जलती मार दी। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते यूक्रेनी। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन का अब तक का यह सबसे बड़ा और भयानक हमला है। पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से कर्च ब्रिज को उड़ाए जाने का बदला 48 घंटे में ले लिया। पहले ज़पोरिज़िया में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, आज कीव के कई शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक 75 मिसाइल अटैक किए। इन धमाकों में यूक्रेन का पार्कोवी ब्रिज भी तहस नहस हो गया। ये ब्रिज नाइपर नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया था। रूसी हमलों को कारपेट बमबारी कहा जा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू के मुख्यालय को भी रूस ने निशाना बनाया। पिछले 8 महीनों में रूस ने ज्यादातर यूक्रेन की सैन्य छावनियों और सामरिक ठिकानों पर ही हमले किए थे। लेकिन कर्च पुल पर हुए धमाके के बाद पुतिन ने इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अचानक हुए रूसी अटैक के बाद पूरे यूक्रेन में तबाही का मंजर है। हर तरफ खौफ पसरा है। यूक्रेनी किसी तरह शेल्टर में अपनी जान बचा रहे हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है। पूरा यूक्रेन अलर्ट पर है। क्रीमिया पुल के धमाके के बाद आक्रामक पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। इसके बाद यूक्रेन में तबाही मचा दी। कीव के अलावा पोलैंड से सटे लवीव, ज़ाइटोमिर, खमेलनेट्स शहरों पर जोरदार हमले किए गए। इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। कीव पर पुतिन के प्रचंड प्रहार के बाद भी यूक्रेन के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर हुंकार भरी है। ज़ेलेंस्की का कहना है
कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, रूसी मिसाइलों के हमले का बदला लेंगे, दुश्मन ने जो दर्द दिया उसकी सजा देंगे। दरअसल यूक्रेन में लंबी जंग के बाद पुतिन बौखलाए हुए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद ने पुतिन का पारा और हाई कर दिया है। पुतिन ने हाल ही में एटमी जंग की धमकी दी थी और कहा था कि इसे मजाक न समझा जाए। अब कीव पर पुतिन ने जिस तरह से मिसाइलों से अटैक किए हैं, उससे पुतिन के इरादे समझे जा सकते हैं। यानी पुतिन अपने दुश्मनों को कभी बख्शते नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन के इस हमले के बाद महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे यूएई के राष्ट्रपति। कल रूस जाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद जाएंगे रूस और मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ये बड़ी और अहम खबर आ रही है। कल रूस जाएंगे यूएई के राष्ट्रपति और मुलाकात करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद रूस जाएंगे, वहां पर वो पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। दरअसल क्रीमिया का कर्च ब्रिज रूस के लिए बेहद खास है। जब इसे विस्फोट से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई तो पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कीव पर ताबड़तोड़ हमले से पहले पुतिन ने ज़ेपोरिज़िया पर मिसाइल से अटैक कर महाविनाश का ट्रेलर दिखा दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ज़ेपोरिज़िया में पुतिन का प्रचंड प्रहार। Вот, короче, ёбаные русские. घातक मिसाइलों से मचाया हाहाकार। Вот, короче. क्रीमिया के ब्रिज पर अटैक का बदला। Вот, короче, ёбаные русские. क्या ये महाविनाश का ट्रेलर है? Вот, короче. हर तरफ आग के शोले। Уничтожили дом. Но... आग के लपटों में घिरी इमारतें, बदहवास लोग और चीख पुकार। पुतिन के गुस्से की आग में यूक्रेन की जंग एक बार फिर भीषण हो गई। रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया के रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी और बहुत कुछ तबाह कर दिया। Уничтожили дом. ज़ेपोरिज़िया पर हुए रूसी अटैक में 17 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सेना ने ज़ेपोरिज़िया की बहुमंजिला इमारत पर करीब 10 मिसाइलें दाग दी। माना जा रहा है कि इस हमले को क्रीमिया के एक पुल पर हुए धमाके का बदला माना गया। उसके सैनिक विशेषज्ञों ने काफी विचार विमर्श के बाद ये निश्चय किया कि एक इस प्रकार का हमला किया जाए जिससे पूरे विश्व को दिखाया जाए कि रूस अभी भी एक महाशक्ति है। इसलिए उसने अपना लेटेस्ट हमला यूक्रेन के शहर पर किया है, जिसमें उसके काफी भवन नष्ट हुए हैं तथा उसके कुछ लोग मारे भी गए हैं। कल क्रीमिया प्रायद्वीप को जोड़ने वाले एक कर्च ब्रिज पर खड़े विस्फोटक से भरे वाहन में जोरदार धमाका हुआ और पुल का एक हिस्सा आग की लपटों में तबाह हो गया। इसके पीछे यूक्रेन का हाथ बताया गया था। कर्च ब्रिज हमला पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बीच हुआ था। कर्च ब्रिज पर हमले ने पुतिन का पारा चढ़ा दिया था। तभी से माना जा रहा था कि पुतिन अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। ज़ेपोरिज़िया पर हमला उसी का बदला माना जा रहा है। 2 दिन पहले ही रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया था। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हुए इस हमले में 11 लोग मारे गए थे। क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक यह हमला ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से किया गया था। यूक्रेन जंग में कई मोर्चों पर घिरी पुतिन की सेना के लिए आत्मघाती ड्रोन मिसाइल ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ये बेहद सस्ते और जमीन पर कहर बरपाने में पूरी तरह से सक्षम है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकता है। ये ड्रोन पहले अपने लक्ष्य पर मंडराता है और फिर दुश्मन सैनिकों, उनके सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन मुहैया कराने की खबरों को खारिज कर दिया है।
पुतिन ने सितंबर में ही यूक्रेन से जीते हुए 4 इलाकों को अपने देश में मिलाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया शामिल थे। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया था कि इन्हें कभी वापस नहीं किया जाएगा। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है, जिस पर रूसी सेना का कब्जा है। ज़ेपोरिज़िया को न्यूक्लियर सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। रूस ने बेशक यूक्रेन के 4 इलाके ले लिए हों, लेकिन यूक्रेन के तेवर कम नहीं हुए। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी कीमत पर अपने इलाके रूस को नहीं देगा और उनसे रूसी सेना का कब्जा छुड़वा लेगा। यूक्रेन ने नेटो देशों की सदस्यता के लिए पहल कर दी है। सवाल यह है कि पुतिन ने जिस तरह से ज़ेपोरिज़िया पर हमला किया, क्या ये पुतिन के महाविनाशक कदम का थ्रिलर? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। रूस के पास एक से एक घातक मिसाइलें हैं जिससे ब्रिटेन, फ्रांस तक कांपते हैं। ये मिसाइलें अमेरिका तक में कहर बरपा सकती हैं। ऐसी ही एक मिसाइल है समरथ। कितनी घातक है ये, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिस मिसाइल से कांपते हैं ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका तक जो कर सकती है विनाश। हाहाकार मचा सकता है सरमत का वार। और घातक होगी पुतिन की मिसाइल शैतान। धरती फाड़कर निकली दुनिया की सबसे बड़ी और घातक मिसाइल है, नाम है सरमत। रूसी भाषा में सरमत का मतलब होता है शैतान। सरमत के नाम से ही दुश्मन देश थर थर कांपते हैं। पुतिन इस मिसाइल को अचूक बताते हैं। अब इसे और भी घातक बनाने का प्लान बना रहे। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने फिर दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल का टेस्ट करने का ऐलान किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने इसका खुलासा किया। RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी मिसाइल है। एक ही बार में ब्रिटेन और फ्रांस को बर्बाद कर सकती है। एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका के पूरे पूर्वी तट को राख के ढेर में बदल सकती है। रूस ने 46 सरमत मिसाइल बनाने की योजना बनाई। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने ऐलान किया था कि रूस के परमाणु बलों को 2022 के अंत तक सरमत मिसाइल का पहला बैच मिल जाएगा। सरमत मिसाइल की एक यूनिट को साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क इलाके में मॉस्को से करीब 3 किलोमीटर पूर्व में तैनात किया जाएगा। इन मिसाइलों को उसी जगह पर और उन्हीं साइलों में रखा जाएगा जहां सोवियत काल में वोयेवोडा मिसाइलों को तैनात किया गया था। रोगोजिन ने दावा किया कि इस मिसाइल का पहला टेस्ट एक ऐतिहासिक घटना थी जो अगले 30-40 सालों के लिए रूस के बच्चों और हमारे पोते पोतियों की सुरक्षा की गारंटी देगा। सरमत रूस की अगली पीढ़ी की मिसाइलों में शामिल है। इसमें रूसी किंजल और एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं। रूस ने सबसे पहले अक्टूबर 2017 में इस मिसाइल का टेस्ट किया था। रूस ने इसी साल अप्रैल में भी RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। इस टेस्ट की जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी थी। पुतिन ने कहा था, क्रेमलिन के दुश्मनों को अब 2 बार सोचना होगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका और यूक्रेन आशंका जता चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में सरमत के टेस्ट की नए सिरे से प्लानिंग पुतिन के इरादे जाहिर कर रही है। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों में खलबली है। जाहिर है पुतिन के इस कदम से दुनिया एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूसी मिसाइलों से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए।